नमस्कार, ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो लाइव के इस दिव्य मंच पर। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी, आपका अपना ज्योतिष आचार्य, अपना ज्योतिष का एक सतत अध्ययनरत विद्यार्थी। बात करेंगे इस वीडियो में तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा शनिदेव का गोचर 2025, जो कुंभ राशि से विचरण करते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च को रात्रि 11 बजकर लगभग 11 मिनट पर यह गोचर हो रहा है और 30 मार्च का जो सूर्योदय होगा उसमें शनिदेव मीन राशि में विराजमान हो चुके होंगे। यानी कि 30 मार्च से आगे का जो जीवन है यह 2.5 वर्ष तक इसी राशि में रहेंगे, इसी में वक्री मार्गी होते रहेंगे। अभी जो चर्चा होगी वह कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने के तुला राशि पर प्रभाव पर चर्चा होगी। एक एक करके जीवन के हर विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही देंगे आपके लिए एक अद्भुत चमत्कारी उपाय। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर कहां किस भाव में हो रहा है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। लेकिन अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर षष्टम भाव में हो रहा है, यानी कि मीन राशि जो छठा भाव है आपकी राशि से, वहां पर यह गोचर हो रहा है और तृतीय पाप दृष्टि जो है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, साथ ही साथ दसम दृष्टि आपके पराक्रम भाव यानी कि थर्ड हाउस पर पड़ रही है। ऐसी अवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए आने वाला है। पंचम से निकल करके शनिदेव आपके षष्टम भाव में जा रहे हैं। षष्टम भाव में शनिदेव का गोचर आपके लिए अद्भुत है, लेकिन अष्टम भाव पर तृतीय पाप दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। सबसे पहले बात होगी आपके स्वास्थ्य के कारणों से। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो षष्टम भाव में गोचर जो है वह समय समय पर, यानी कि एक खास अंतराल दे दे करके छोटे छोटे समय पर यह आपको कुछ न कुछ शारीरिक पीड़ा देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपके अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल और लड़ने की क्षमता में अद्भुत वृद्धि देखी जाएगी। षष्टम भाव का यह जो गोचर है यह आपके स्वास्थ्य पीड़ा को एक लंबे समय तक, यानी इस गोचर में छोटी मोटी समस्याओं को जन्म दे रहा है, लेकिन कोई बड़ी समस्या इस बीच नहीं दिखाई देती। हां, तुला राशि वालों के लिए अगर इस समय, क्योंकि पंचम से षष्टम में आ रहे हैं, षष्टम में गुरु के घर में आ रहे हैं, तो अगर कोई जो है पैतृक यानी कि अनुवांशिक कोई बीमारी आपको है तो वहां पर कुछ समस्या हो सकती है, समस्याएं बढ़ सकती है। बात होगी अब आपके पर्सनल लाइफ की, संबंध भाव की, पति पत्नी, माता पिता, हित मित्र, प्रेम संबंध, सभी चीजों की। छठे भाव में गोचर, अष्टम भाव पर दृष्टि, द्वादश पर दृष्टि और तृतीय पर दृष्टि। तृतीय पर दृष्टि जो है, तृतीय भाव पराक्रम भाव पर दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि जो शनिदेव की पड़ रही है, ऐसे में देखा जाएगा कि तुला राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में धोखा मिलना, संबंध में कुछ न कुछ अड़चन आना, रुकावट आना। अगर वैवाहिक बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे थे तो वहां भी कुछ न कुछ अड़चन, रुकावट आपके ऊपर आ सकती है, आपके जीवन पर आ सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए पिता पक्ष या संतान पक्ष से जो है करीबियां बढ़ेंगी, संबंध और करीब होगा, घनिष्ठ होगा, प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ करीबी मित्र आपसे अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी पालेंगे, यानी कि शत्रुता का भाव भी बढ़ने वाला है।
पति पत्नी के संबंधों में तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। कुछ जगहों पर आर्थिक कमजोरी आपके रिश्ते पर भी प्रभाव डालती हुई नजर आएगी। समय पर अपने पार्टनर की या अपने परिवार की जरूरतों को पूरा ना कर पाना, यह आपके लिए रिश्तों में तनाव देने का काम भी पैदा करने वाला है। बात होगी अब नौकरी पेशा और व्यापार रोजगार के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए षष्ठम भाव में विराजमान रह करके अष्टम पर दृष्टि देने से अगर आप देखेंगे तो आकस्मिक रूप से आपके अपने सहकर्मी, अपने वरिष्ठ ही आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपके खिलाफ जाकर के साजिश कर सकते हैं या फिर आपका विरोध कर सकते हैं, जिससे कि आपका कार्य प्रभावित होगा, आपका पद प्रतिष्ठा भी प्रभावित होने वाली। अगर आप विद्यार्थी हैं, खास करके सिविल सर्विस, जुडिशरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह अद्भुत संयोग रहने वाला है। इस 2.5 वर्ष के जो है मीन राशि में रहते हुए आपके लिए अद्भुत सफलता का मार्ग जो है वह प्रशस्त कर रहे हैं शनिदेव। बात होगी व्यापार रोजगार की। व्यापार और रोजगार के लिहाज से देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए आकस्मिक लाभ दिलाने वाला है। यानी कि कोई कार्य, कोई आपके हाथ में कोई ऐसा टेंडर, कोई ऐसा जो है कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि लगेगा जिससे आकस्मिक रूप से आपकी प्रभाव वृद्धि हो जाएगी और आर्थिक धन प्राप्ति भी अचानक से कराएंगे। यहां पर संभल कर चलने वाली बात यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं या सट्टा बाजार में आप लगा रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा संभल जाइएगा। खुद स्वयं मस्तिष्क से जहां दिखाया जाए कि इजी वे में पैसा आ जाएगा, वहां हाथ मत डालिएगा। स्वतः ही शनिदेव, आप अपनी कर्म प्रधानता करिए, ईमानदारी से कार्य करिए, आपको आकस्मिक लाभ दिलाएंगे। लेकिन अगर त्वरित लाभ के चक्कर में कहीं आप फंसते हैं तो वहां बड़ी हानि भी करा सकते हैं आकस्मिक रूप से। व्यापार में विस्तार इत्यादि की योजनाएं बना सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सफलताएं मिलती हुई इशारा कर रही। अब बात करते हैं मकान वाहन सुख की। मीन राशि में रहते हुए अपने मकान और अपने वाहन का सुख पूर्ण रूप से शनिदेव दे रहे हैं। यानी कि बहुत लंबे समय से अगर अपने मकान के लिए आप प्रयास कर रहे थे या अपने वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें रुकावट, विफलता मिल रही थी, तो अब आप सफल हो जाएंगे। आपके लिए शुभकारी समय आने वाला है। कानूनी वाद विवाद में अगर देखा जाए तो इस बीच अगर कोई भी नया कानूनी वाद विवाद बढ़ता है या उभरता है तो आपको धनहानि और मानसिक पीड़ा दोनों दे सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। अब बात होगी तुला राशि वालों के लिए शनिदेव के इस गोचर का, क्या आप नकारात्मक भोग कर रहे हैं और उससे मुक्ति कौन सा उपाय आपको दिलाएगा। यानी कि शनिदेव की पीड़ा से मुक्त कराने का एक चमत्कारी रामबाण उपाय क्या करना है आपको, सुन लीजिए। हर शुक्रवार को, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, हर शुक्रवार को शहद और घी और साथ ही साथ सफेद तिल यह मिला लीजिएगा, एक में हवन सामग्री के रूप में बना लीजिएगा और शुक्रवार के दिन मां दुर्गा के 32 नामों के साथ 32 नामावली जो मां दुर्गा की है वह जो है शत्रु स्तंभन, शत्रु मारण और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। तो 32 नाम की आहुतियां जो है आप 32 बार आप उसी सामग्री से देंगे जो घी और सफेद तिल और शहद मिलाकर के आपने तैयार की है। यह क्रिया आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, यानी कि 10 शुक्रवार, 11 शुक्रवार आप करिए। आप अपने आप हर शुक्रवार करने के बाद आपको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। आनंद लीजिए ऐसी ही अन्य वीडियोस का। हमें दीजिए आदेश। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभु।